जय श्री राधे राधे। अगर आप माघ महीने में स्नान, दान, पूजा या व्रत करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। शास्त्रों में साफ लिखा है, माघ मास में की गई सिर्फ एक छोटी सी गलती इंसान का जीवन भर का पुण्य नष्ट कर सकती है। और दुख की बात ये है कि 90% लोग यह गलती रोज कर रहे हैं, बिना जाने बिना समझे। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पूजा, स्नान और दान व्यर्थ जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी इस गलती से बचने का एक ऐसा सरल उपाय जो खुद शास्त्रों में लिखा है। माघ महीने का महत्व। माघ मास को शास्त्रों में सभी महीनों का राजा कहा गया है। इस महीने में किया गया स्नान 1000 गुना पुण्य और किया गया दान अक्षय फल और किया गया जप जन्मों के पाप नाशा। पद्म पुराण में लिखा है, माघे स्नान महापुण्य। यह महीना देवताओं को भी प्रिय है, पितरों को भी और भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। लेकिन यही महीना सबसे ज्यादा गलती करवाता है। वो एक गलती क्या है, अब ध्यान से सुनिए। माघ महीने की सबसे बड़ी गलती है अहंकार, क्रोध और अपवित्र वाणी के साथ पुण्य करना। शास्त्र कहते हैं, यदि माघ मास में किया गया पुण्य अहंकार, अपमान या अपवित्र आचरण से किया जाए तो वह पुण्य नष्ट हो जाता है। लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं फिर किसी को डांट देते हैं, दान करते हैं फिर कहते हैं देखो मैंने कितना दान किया, व्रत रखते हैं फिर घर वालों से झगड़ा करते हैं, पूजा करके पीठ पीछे बुराई करते हैं। यही एक गलती जीवन भर का पुण्य नष्ट कर देती है। शास्त्रों की चेतावनी। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, जो व्यक्ति पुण्य करके क्रोध, निंदा या अपमान करता है उसका पुण्य ऐसे नष्ट होता है जैसे अग्नि में घी डाल दिया जाए। माघ मास में भगवान अंतकरण देखते हैं, सिर्फ बाहरी पूजा नहीं। आप सोचिए, अगर भगवान ने आपका दान स्वीकार ही नहीं किया, अगर स्नान का फल मिला ही नहीं, तो महीनों की मेहनत व्यर्थ। और सबसे ज्यादा ये गलती कौन करता है, आइए जानते हैं। जो खुद को बहुत धार्मिक समझते हैं, जो दूसरों को गलत ठहराते रहते हैं, जो कहते हैं हम रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन माघ मास में सबसे पहले मन, वाणी और व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, वरना पूजा भी बोझ बन जाती है, पुण्य भी पाप में बदल जाता है। माघ महीने में क्या करें कि पुण्य नष्ट ना हो। अब सुनिए अमृत समान उपाय। नंबर 1, स्नान से पहले मन में कहें, हे प्रभु मेरी वाणी और व्यवहार भी शुद्ध रखना। नंबर 2, इस महीने ये 3 बातें जरूर त्यागें, किसी की निंदा, बिना वजह क्रोध और अपने पुण्य का प्रदर्शन। नंबर 3, अगर गलती हो जाए तो तुरंत कहें, हे नारायण मैं अज्ञानवश गलती कर बैठा या बैठी, कृपा करके मेरा पुण्य बचा लीजिए। शास्त्र कहते हैं पश्चाताप से नष्ट पुण्य भी बच जाता है। सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रहस्य। माघ महीने में भगवान कर्म नहीं भावना देखते हैं। कम दान चलेगा, कम पूजा चलेगी, लेकिन अहंकार नहीं चलेगा। यही कारण है कई लोग बहुत पूजा करके भी दुखी रहते हैं। अब जानते हैं माघ में
पुण्य क्यों टिकता नहीं? बहुत से लोग कहते हैं हम तो माघ में स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? शास्त्र कहते हैं पुण्य तभी टिकता है जब आचरण सही हो। माघ मास में भगवान सिर्फ कर्म नहीं, मन के भाव, सोच और व्यवहार को परखते हैं। अगर मन में ईर्ष्या है, तुलना है, शिकायत है, तो पुण्य फिसल जाता है जैसे गीले हाथ से रेत। अब जानते हैं माघ महीने की वो 3 आदतें जो पुण्य को खा जाती है। आदत नंबर 1, खुद को बहुत धार्मिक समझना। हम रोज मंदिर जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। यही सोच सबसे खतरनाक है। शास्त्र कहते हैं अहंकार आया, पुण्य गया। आदत नंबर 2, घर वालों से कटु वाणी। लोग बाहर मीठे बनते हैं, लेकिन घर में चिल्लाना, ताना मारना और तुच्छ शब्द। माघ मास में घर की वाणी ही सबसे बड़ा दान होती है। आदत नंबर 3, दूसरों के कर्मों पर टिप्पणी। वो ऐसे पूजा करता है, उसका व्रत सही नहीं। याद रखिए, माघ मास में दूसरे का मूल्यांकन, अपने पुण्य का नुकसान। माघ में मौन का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। माघ मास में मौन भी एक बड़ा व्रत माना गया है। गरुड़ पुराण में आता है, जो व्यक्ति माघ मास में व्यर्थ वचन त्याग देता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसका मतलब कम बोलना, सोच कर बोलना और कटु शब्द छोड़ना। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो बस कटु वाणी छोड़ दीजिए। माघ स्नान के बाद की सबसे बड़ी भूल, आइए जानते हैं। लोग स्नान करते हैं जैसे गंगा में, नदी में और घर पर, लेकिन स्नान के तुरंत बाद वो क्या करते हैं? जैसे मोबाइल देखना, किसी से बहस करना और शिकायत करना। शास्त्र कहते हैं स्नान के बाद पहला विचार ही पुण्य तय करता है। अगर स्नान के बाद आज फिर वही परेशानी है तो पुण्य कमजोर पड़ जाता है। सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। स्नान के बाद 2 मिनट आंख बंद करके धन्यवाद देना। माघ महीने का सूक्ष्म नियम। माघ मास में भगवान सहनशीलता का टेस्ट लेते हैं। कोई गलत बोले, कोई अनदेखा करे, कोई अपमान कर दे, अगर आप चुप रह गए, समझ लीजिए आपका माघ सफल हो गया। जिनका पुण्य सबसे पहले फल देता है। माघ मास में सबसे पहले फल मिलता है जो शांत रहते हैं, जो शिकायत नहीं करते, जो अपने दुख भगवान को सौंप देते हैं। यही लोग कहते हैं बिना बताए अचानक चीजें सुधरने लगी। अगर आप माघ में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आज से बस एक संकल्प ले लीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा या करूंगी और पुण्य का घमंड नहीं करूंगा। यकीन मानिए, आपका रुका हुआ पुण्य तुरंत फल देना शुरू कर देगा। अगर आपको यह बात दिल तक लगी हो तो कमेंट में सिर्फ जय नारायण लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे और लोगों तक यह जरूरी संदेश पहुंचेगा। और अगर आप चाहते हैं माघ महीने से जुड़े ऐसे शास्त्रीय रहस्य आगे भी सुनना,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायण आप सभी पर कृपा बनाए रखे।